मैं उसे सच नहीं बता सका, मैं आज जल्दी नहीं उठ सका, मैं कल रात सो नहीं पाया। अरे पाया पाया, अरे ये वो पाया नहीं है। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में नहीं कर सके, जो नहीं कर पाए, तो आप किसको बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया या नहीं कर सका। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कुड नॉट, यानी कि नहीं कर सका या नहीं कर पाया। ऐसा कोई भी काम जो आप नहीं कर सके, आप नहीं कर पाए, जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए। इसका जो एक फॉर्मेट पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका सिंपल से एक फॉर्मेट होता है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम कुड नॉट को लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि आप ये काम नहीं कर सके। फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि यह भी एक मॉडल है। उसके बाद हमारे लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि सेंटेंस से हमें जल्दी समझ में आता है। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं उसे सच नहीं बता सका। अब मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार मैं उससे मिला, लेकिन मैंने काफी ट्राई किया, कोशिश किया बताने के लिए, लेकिन मैं उसे सच नहीं बता सका। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है इसमें मैं, यानी कि आई। उसके बाद में यहाँ पर देखो नहीं सका, मतलब मैं ऐसा काम नहीं कर सका, तो उसके लिए हम यूज करें कुड नॉट। आई कुड नॉट। ओके। उसके बाद में हमारे आती है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर बता। देखो बताना, जब हम किसी को कोई काम मतलब कहकर बताते हैं, तो इसके हम टेल का यूज करते हैं। आई कुड नॉट टेल, यहाँ पर टेल आ जाएगी वर्ब हमारी। फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? उससे और सच। तो मैं उसे के लिए यहाँ यूज करूंगा आई कुड नॉट टेल हिम। अगर लड़का है तो हिम, अदरवाइज लड़की है तो मैं हर का भी यूज कर सकता हूं। आई कुड नॉट टेल हिम या टेल हर द ट्रूथ। सच के लिए मैं क्या यूज करूंगा? द ट्रूथ। तो देखा आपने कितना इजी वे में सेंटेंस बन चुका है। मैं उसे सच नहीं बता सका, आई कुड नॉट टेल हिम द ट्रूथ। चलिए इसका एक और सेंटेंस मैं आपको करके बताता हूं। अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं कल रात सो नहीं पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आज मैं जल्दी नहीं उठ सका। तो मैं क्यों नहीं उठ सका? क्योंकि मैं कल रात सो नहीं पाया। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम कुड नॉट में ही बनाते हैं। सब यहाँ पर सब्जेक्ट में मैं के लिए आई आ जाएगा, फिर वापस वही नहीं कर पाया, नहीं कर सका, एक ही बात है, कुड नॉट। ठीक है ना। अब यहाँ पर सोने के लिए जो वर्ब है सोना, स्लीप, आई कुड नॉट स्लीप। आई कुड नॉट स्लीप। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? कल रात। तो कल रात के लिए हम यूज करेंगे लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा होता है। तो कितना इजी है सेंटेंसेस को बनाना इंग्लिश के अंदर। आपको सिंपल सा एक फॉर्मेट याद करना है। उस फॉर्मेट में अगर आप कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, तो उसके बाद में आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आप बस इस सिंपल फॉर्मेट को याद रखिए, और गुड नॉट के जितने हो सके इतने सेंटेंस आप डेली प्रैक्टिस में बनाइए।